जय हिंद सर। कैसे हो बच्चों? अच्छे। और आज हम किस पाठ को पढ़ेंगे? कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ। साखियाँ। ये जो साखी शब्द है किससे बना है? साक्षी से। साक्षी से। साक्षी शब्द क्या है? गवाह। ये तत्सम शब्द है और इस शब्द का अपभ्रंश रूप होकर के बना साखी। ठीक है ना? तो कबीर दास जी ने जितनी भी ज्ञान की बातें कही वो किसके हित में कही? समाज के हित में। किसके हित में? समाज के। साधु, सन्यासी, कवि, जो प्रखर श्रेणी के ये लोग होते हैं, ये किसी एक धर्म वर्ग समुदाय का पक्ष नहीं लेते। ये सभी के लिए होते हैं। जैसे सूरज, चांद, सितारे क्या है बेटा? सभी के लिए हैं। तो ये लोग भी क्या होते हैं? सभी के लिए होते हैं। कबीर दास जी का जो संप्रदाय था वो निर्गुण संप्रदाय था। निर्गुण किसे कहते हैं? जिस परमात्मा का कोई रूप नहीं होता, जिसका माता पिता जन्म ये सब चीजें नहीं होती, जो सिर्फ ये उपासना करने से, माला फेरने से, चंदन लगाने से, ठीक है ना, वो रीझ नहीं जाता, ठीक है ना, वो निर्गुण में होता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, न जाने कितनी उसकी विशेषताएं हैं। वो घट घट का वासी है, बाहर नहीं, हमारे अंतःकरण में ही वो विराजमान है। और आप महसूस कीजिए कि जब कोई आप गलत काम करते हैं, अंदर से आवाज आती है ना सबको कि ये गलत है। किसी के पैसे पड़े हैं, आप उठा करके चल नहीं देते। जैसे ही उठाते हैं आप ये सोचते हैं कि किसके हैं, मैं रखूं ना रखूं। एक जो है आपके अंदर अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है। होता है ना ऐसा? तो वो कौन है? वो हमारी समझ कहिए, हमारे अंदर बैठी आत्मा की पुकार कहिए, हमारे परमात्मा का मार्गदर्शन कहिए, वो सब चीजें हैं। और कबीर दास जी ने इन सब चीजों को देखा, समझा, उनका साक्षात्कार किया। और आपके ये जो दोहे लगे हैं 5, बहुत ही प्यारे हैं। आपके जीवन में ये सदा आपको काम आएंगे। कबीरदास के दोहे सुने आपने? आज तक कोई दोहा ही नहीं सुना? देखो ये चीज है, फोन पे आप सारी चीजें देख लेते हो, लेकिन अच्छी चीजें ना आप सुनते हो, ठीक है, और ना आप मतलब उनको अपने जीवन में लाते हो। इसीलिए जो है हम सबसे ज्यादा कष्ट पाते हैं। इसीलिए हम जो है भ्रमित हो जाते हैं, लोगों के, दूसरों के बहकावे और जाल में फंस जाते हैं। कारण अच्छी चीजों का संग ना होना। पहला दोहा क्या है कि जाति न पूछो साधु की। साध का मतलब कौन होता है? जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है। वो सन्यासी भी हो सकता है। उसकी क्या ना पूछिए? आवाज में थोड़ा दम नहीं है। क्या ना पूछिए उसकी? बिल्कुल किस वर्ण का है, किस वर्ग का है, ये मत पूछिए। पूछ लीजिए ज्ञान। आपने क्या पूछना है उसका? ज्ञान। आपके पास जो अच्छी बातें हैं, जो हितकर बातें हैं, जिससे हमारा कल्याण हो सकता है, आप वो बता दीजिए। मोल करो तलवार का, मोल किसका करना है? शाबाश। पड़ा रहने दो म्यान। आप ये जो म्यान है, ये जो कवर है, उसको पड़ा रहने दीजिए। सिर्फ आप किसका मोल करना? आपने तलवार। भाई वो कैसी गुणवत्ता की है, उसमें कितनी धार है, ठीक है ना, वो युद्ध में हमारा कितना साथ दे सकती है, उस चीज की क्वालिटी देखनी है। ठीक है? बुक को सिर्फ उसके कवर से आंकना नहीं है। समझ में आ गया ना आपको? तो इसको बोलेंगे कैसे? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। अब मेरे साथ बोलोगे सभी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। अच्छा लगा ना आपको?
ये याद कर लेना, प्रे में आपने बोलना है, ठीक है। आवत गारी एक है, जब आपको कोई गाली देता है तो वो आते हुए क्या है, एक होती है। उलटत हो ही अनेक, और जब आप उसको उलट देते हो, वापिस उसके साथ आप जो है गालियां गलोच करने लग जाते हो, वो गालियां क्या फिर संख्या में ज्यादा हो जाती है। आते हुई गाली कैसी होती है, और जब हम उसको उलटते हैं, जब हम खुद गाली गलोच करने लग जाते हैं, फिर वो कितनी हो जाती है, अनेक हो जाती है। ऐसा तो देख रहे हैं ना आप। कह कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास जी कहते हैं कि भाई आप ऐसा ना कीजिए, आप धैर्य रखिए, संयम रखिए, ठीक है ना। उसके साथ वैसा मत बनिए, क्योंकि जिसके पास जो चीज होती है वही देता है। अगर अच्छा व्यक्ति है तो वो अच्छी बातें कहेगा, बुरा है तो वो बुरी बोलेगा, बुरा सोचेगा। उसका पूरा जीवन जो है वो कैसा होता है, नेगेटिविटी से भरा होता है। हर बात पे संदेह, ऐसा उसका आचरण हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं आपको वो गाली उलटनी नहीं है, सिर्फ सुनकर के आप धैर्य रखिए, मौन साध लीजिए, वही एक की एक, तो वो आती हुई गाली एक की एक रह जाएगी। ऐसा हो जाएगा ना। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। अब तुम बोलो, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। समझ में आ गई। माला तो कर में फिरे, माला जो होती है वो कर यानी हाथ में फिरती है। आपने देखा होगा लोग जो है माला को हाथ में ऐसे फिरते रहते हैं। जीभ फिरे मुख माही, और जीभा जो है वो मुख में फिरती है ऐसे, हाथ ऐसे चलते हैं, जीभा अंदर से राम 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 राम। लेकिन मनुआ तो बहु दिशी फिरे, जो अंदर का हमारा मन है वो दसों दिशाओं में घूम रहा है। यह तो सुमिरन नाही, ये सुमरण नहीं है। परमात्मा की अगर भक्ति आप करो ना तो वो पूरे कैसे होती है, ध्यान लगा करके की जाती है। भोजन भजन कहा जाता है कि एकांत का होता है। आप स्थिर चित्त से बैठ करके परमात्मा की जो ये विशाल प्रकृति है उसका ध्यान लगाते हैं। उसने जो जो चीजें इस संसार में निर्मित की हैं आप उनके बारे में सोचते हैं, उसकी विशालता के बारे में सोचते हैं, तो आप पूरी तरह से धीरे धीरे उसकी महिमा से सरोबार हो जाते हैं। फिर आप कल्पना करते हैं कि मैं तो एक कण भी नहीं हूं इस प्रकृति का, और हे परमात्मा आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा साथ दीजिए, मैं उत्तम कार्य करूं। समझ में आ गया क्या आपको? तो ऐसा जो है ना भक्ति होता है। ये गुण कथन भक्ति में आ जाता है। 9 प्रकार की भक्ति कही गई है, और सबसे अच्छा यही होता है कि आप सुंदर से सुंदर कर्म करो। आप कभी अपने पिता को पिता पिता बोलते हो बार बार, भाई तू मेरा पिता है, तू मेरा पिता, ऐसा कहते हो क्या? माँ को कभी जाके कहते हो तू मेरी माँ है, तू मेरी माँ है, कहते हो ऐसा? जब वो है तो है, हमारा पिता है तो है, हमारे भाई बहन हैं तो हैं, बार बार तो नहीं कहते तू ऐसा है तू ऐसा है, कहते हैं। फिर तो परमात्मा को भी बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है। आप बुरे काम करते हो, आपके पेरेंट्स डांटते हैं आपको, ऐसे ही बुरा काम करने पर हमारा जो पेरेंट्स है सबका एक वो मालिक जिसे कहते हैं वो डांटता है हमें, वो कष्ट देता है हमें, रियलाइज करवाता हमें कि अच्छे कार्य करो। तो कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा कि भाई ये सुमरण नहीं है, जिस तरह से आप ढोंग करते हो वो छोड़ दीजिए और अपने सुंदर कर्म कीजिए। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। अब तुम बोलो। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही।
2 और बच गए अपने, ठीक है। कबीर घास न नींदिए, कबीरदास जी कहते हैं भाई आप घास को निंदा मत कीजिए, मतलब उसे ठोकरे वोकरे ना लगाइए। वैसे देखा जाए तो घास का मतलब यहाँ क्या है, गरीब लोग हैं भाई, आप गरीब लोगों को ना सताइए, ठीक है ना, उन्हें पीड़ित ना कीजिए, उनका भी अपना जीवन है, आदर सम्मान के साथ जीने दीजिए। कबीर घास न नींदिए, घास को भी मत आप नींदिए। लोग बाग पशु प्राणी तो दूर की बात है, घास को भी आप जो है निंदा मत कीजिए। जो पांव तली हुई, जो आपके पांव के नीचे है, घास कहाँ रहती है भाई, पाँव के नीचे। बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही, बार बार इस राखी को घुमा रही है बता, फिर कहेगी जी प्रश्न याद नहीं होते, ये समझ में नहीं आती, अब रुचि आप ले नहीं रहे, बताओ कैसे बात बनेगी। घास कहाँ होती है, पांव के नीचे, उसको भी मत नींदिए, उसको भी ठोकर मत लगाइए। उड़ी पड़े जब आंख में, अगर वो उड़ के आपकी आंख में गिर गई ना, खरी दुहेली हुई, बहुत ज्यादा कष्ट आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कष्ट, ऐसा हो जाएगा ना। तो पक्षी पशु प्राणी मतलब जितने भी आपको समाज में मिलते हैं जो आपसे थोड़ा कमजोर हैं, उनको आप परेशान मत कीजिए, वो आपके दुख का कारण बन सकते हैं। जब एक पांव का तिनका, ठीक है ना, उड़ करके आपको आंख में पड़ के आपको जो है कष्ट दे सकता है, तो वो तो आपको ज्यादा जो है संताप दे सकते हैं। कबीर घास न नींदिए, जो पांव तले होई, उड़ी पड़े जब आंख में, खरी दुहेली होई, कबीरा खरी दुहेली होई। बोलो आप, कबीर घास न नींदिए, जो पांव तले होई, उड़ी पड़े में, खरी दुहेली होई, कबीरा खरी दुहेली होई। लास्ट अपना 5वां दोहा है भाई, कि जग में बैरी कोई नहीं, जग में हमारा कोई बैरी नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, जो मन शीतल होए। अगर आपका हृदय आपका मन शीतल है तो इस संसार में आपका कोई बैरी नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। वजह क्या, आपका हृदय शीतल नहीं है। जब आप हर किसी को दुश्मन समझते हो या आपा को डारी दे, आपा होता है अहंकार, कहता बेटा क्या कहा कबीरदास ने, हमें ये अहंकार डाल देना चाहिए, मेरे पास इतना है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं इस वर्ग से हूँ, मैं इस जाति से हूँ, मैं इस धर्म से हूँ, मैं इस देश से हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। मतलब ये जो मैं आती है, जो अहंकार आपा आता है, अगर आप इसको डाल दें, इसको छोड़ दें, दया करे सब कोई, हर व्यक्ति आपको क्या है फिर प्यार से प्रेम से देखता भी है और आपकी सहायता भी करता है। वजह क्या होता है, एटीट्यूड रखते हैं, घमंड रखते हैं, थोड़ा सा आया और आप जो फैल जाते हैं, यही चीज है जो आपके दुखों का कारण बनती है। गलत कहा कबीरदास जी ने, सही कहा ना। एटीट्यूड मत रखिए। आप में से देखो आपके कितने ऐसे दोस्त हैं जिनका बड़ा मीठा स्वभाव है, बड़ा अच्छा स्वभाव है, जो सबसे मिल करके हंस करके बात करते हैं, उसके साथ सभी घुल मिल जाते हैं। एक दो हमारे अंदर ऐसा होता है जो बूढ़ा हुआ रहता है, जो चिड़चिड़ा होता है, जो किसी को पास में नहीं बैठने देता, जो हेल्प नहीं करता, उसके फिर मित्र नहीं बन पाते। समझ में आ गया आपको? तो स्वभाव जितना आपका अच्छा रहेगा, जितना आप शीतल रहोगे, उतना ही जो है आप अपने समाज में मतलब स्वस्थ और खुश रह पाओगे। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, कबीरा दया करे सब कोई। बोलो, जग में बैरी कोई नहीं, या आपको डारी दे, दया करे सब कोई, कबीरा दया करे सब कोई। कितने दोहे पढ़े भाई हमने?
अच्छा लगा या बुरा लगा बेटा? और हमारे साथ ऐसा होता है या नहीं होता? देखो, जब हम मतलब किसी से झगड़ा करते हैं, ठीक है, तो या तो पहले गाली हम देते हैं या हमारे पास पहले गाली आती है, फिर हम उसको क्या करते हैं, वापिस देते हैं, ठीक है ना, या आगे वाला हमें वापिस देता है। एक व्यक्ति यदि समझदारी से काम ले ले तो झगड़ा नहीं हो पाता, ऐसा है ना। और एक बात आओ, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से आजीवन कार्य पड़ता है और तरह तरह का जो है आपको एक दूसरे से काम पड़ता है ना। तो इस समाज में रहते हुए हमें लड़ाई झगड़ा अहंकार इन चीजों से क्या रहना है, दूर रहना। आ गया समझ में? दूसरा, परमात्मा को कहाँ बताया कबीरदास जी ने? हृदय। कहाँ बताया? हृदय। हृदय से जो है आप उसका ध्यान कीजिए, तभी जो है आपके जीवन में कुछ सुधार हो सकता है। जितना छल प्रपंच करेंगे, जितना पाखंड रखेंगे, जितना अंधविश्वास रखेंगे, वो नुकसान की चीज है। और हृदय किसी को दिखाया जाता है खुल के? नहीं दिखाया जाता, ठीक है ना। ये आंतरिक भाव होता है, ठीक है ना, इसका कभी आडंबर नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया आपको? तो ये चीजें अपनाओगे, आपके जीवन की बात है या नहीं? एक दो बेचारी बोल नहीं रही। तो बेटा आपके जीवन की बात है या नहीं? करोगे ऐसा? समझदारी का परिचय दोगे? ये दिखा दोगे कि गवर्नमेंट स्कूल के छात्र किसी से कम नहीं है? अपने व्यवहार से सभी को खुश रखोगे? पक्का? कल इसके प्रश्न करते हैं, ठीक है।